जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 में अपना दूसरा चैप्टर चल रहा था दादी माँ। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कहानी है दादी माँ। दादी माँ में हमने पढ़ लिया था लेखक किशन भैया की शादी में बारात में नहीं जा सका और जो अभिनय हो रहा था उसको देख कर देखो क्या चुरा गया। मुझे भी पास इस चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। लेखक कह रहा है कि मेरे को भी पास में ही क्या कर दिया, चुपके से चादर उड़ा के सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। लेखे वो अभिनय देख कर क्या आ रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं हंस दूँ कि हाँ कहीं हंस दूँ, भेद खुल जाए। अगर हंस दूँगा तो भेद खुल जाएगा तो बाहर किया जाऊँगा। अगर हंस दूँगा तो भेद खुल जाएगा और मुझे बाहर भेज दिया जाए। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी। लेखक कह रहा है कि तो अभिनय किया, उस पर हंसी नहीं रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया और मैं हंस गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। इतने में देबू की माँ ने क्या कर ली, चादर खींच ली। कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है? कि दादी ये बच्चा कौन सा है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। कि बेचारा ये रोता है, शायद दूध पिलाओ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। हाथापाई लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। दादी क्या हुई, बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? कि लड़के से क्यों लगते हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। सुबह रात की बात चली गई, सो गए। सुबह क्या हुआ, देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। तो लेखक ने उन्हें चिढ़ाया कि भाभी कल वाला बच्चा। मैं वहाँ से जोर से भागा और लेखक वहाँ से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ और दादी माँ के पास चला गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, लेखक कह रहे बचपन में कोई अपराध हो जाता तो हम दादी माँ की छाया में चले जाते तो अभेदान मिल जाता, अर्थात बड़े बड़ा सा अभेदान हमें मिल जाया करता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। लेखक कह रहा है आज उनकी एक एक बात हमें कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है कि पता नहीं समय का परिस्थितियों का चक्कर है वो किस प्रकार से जीवन को नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती है कि परिस्थितियाँ इंसान को क्या क्या करा देती है। दादी माँ इसको अच्छी तरह जानती। दादा की मृत्यु के बाद भी बात सिंह में बहुत उदास रहती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ क्या रहती थी, उदास रहा करती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, अर्थात धोखा ही मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। क्योंकि दादाजी पहले कहा करते थे कि पहले आप स्वयं इनको आपको आगे भेजकर मैं बाद में आऊँगा, अर्थात पहले आपकी मौत होगी उसके बाद में मेरी होगी। ये झूठी बात हमेशा उनको कहा करते थे। और बीच में पहले मौत किसकी हुई, दादा की हुई। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाला, दादा की मौत के बाद क्या हुआ, कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और डावाडोल कर दिया। अर्थात इस प्रकार कपटी मित्रों ने क्या कर दिया, घर की स्थिति को और डावाडोल कर। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, अर्थात लेखक कह रहा है कि दादी माँ के मना करने के बाद भी लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। अर्थात वो घर की नहीं थी, कर्जा लेकर किया जिससे परिवार पर क्या बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी और इस पूरी घटना के कारण, इस कर्ज के कारण दादी माँ क्या रहती थी, उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ महीने के महीने थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। माघ के महीने पछुआ का सन्नाटा, पछुआ हवा चल रही थी और पाले की शीत में घुसती पड़ती है और पाला जम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ जमेगी। पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी, अर्थात शीत, पाले की जो शीत थी, जो ठंड थी वो हड्डियों में घुसती जा रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, शाम को लेकर कह रहा मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ कर बैठी थी। कोने वाले कमरे में जहाँ भक्ति किया करती थी वहाँ संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़ कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उस दिन उनकी आंखों में क्या आ रहे थे, आंसू आ रहे थे जो आज तक उन्होंने नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने उन्हें पुकारा, क्या रे
क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने उन्हें पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक ने कहा कि दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। अर्थात उनकी आंखों की ओर देखता है कौन? लेखक दादी माँ की आंखों की ओर देखता है। क्या है, पूछ। तो दादी माँ कहती है, पूछ क्या? तुम रोती थी? लेखक पूछता है कि आप रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? कि पागल, तूने खाना नहीं खाया? नहीं, चल 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 खाना खा ले। धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, क्योंकि धोती गीली थी इसलिए कहा बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ ने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और दादी माँ इसको कहाँ ले गई? रसोई में ले गई और वहाँ पे खाना खिलाने लगी। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। सुबह देखा किशन भैया और पिताजी मन में उदास होकर कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था? दूसरा कोई चारा ही नहीं था। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। बाबूजी क्या बोला कि कर्ज चढ़ गया परिवार पर, इसलिए रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पहले के बाकी है, पहले का रुपये ही बहुत बाकी है। वे रोने से हो गया था, रोने वाले उदास हो गए। रोता क्यों है रे? तो दादी माँ, रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने अपने बेटे का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही, कि मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज़ निकाली। एक संदूक खोलकर चमचमाती सी चीज़ निकाल, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, कि आज ये दिन आया है, इसी दिन के लिए ये कंगन तेरे दादा ने मुझे पहनाया था। उनका गला भराया, अर्थात रोने वाले हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। आज तक मैंने उसको पहना नहीं, संभाल के रखा है। यह उनके वंश की निशानी है, यही आपके दादा के वंश की निशानी। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा, कि पुराने लोग थे वो आगे की और पीछे की पूरी बात सोचा करते थे, इसीलिए ये कंगन मैं आज तक सहेज के रखी आई हूँ। सचमुच मुझे दादी साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक कह रहा, सचमुच मुझे दादी क्या लगी? देवी के समान लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, लेकिन आज उन्होंने क्या लगा कि धुंधली छाया थी वो आज विलीन होगी। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया था। दिन क्या था? काफ़ी चढ़ गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया था। लेखक दूर रह रहा था और पास में एक खजूर के पेड़ पर कौवा था। वो कौवा उड़कर एक उनकी घिनौनी काली आंखें फैलाकर खिड़की के ऊपर बैठ गया। लेखक के कमरे की खिड़की पर बैठ गया था। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था और लेखक के हाथ में किसका लेटर आया था? किशन भैया का पत्र आया था। वो पढ़ने ही वाला था, इतने में कौवा आया। अब जो ही पढ़ता है तो उसमें क्या समझ, काली चिट्ठियों सी लकीरें धूमिल हो रही थी। भैया का किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चिट्ठियों की सी कतारें धूमिल हो रही थी, अर्थात काली चिट्ठियों के सम्मान जो कतार थी वो धूमिल और आंखों पर विश्वास नहीं होता था। आंखों में विश्वास नहीं, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता था और मन बार बार अपने से पूछ बैठ, क्या सचमुच दादी नहीं रही? अर्थात उसमें यही समाचार लिखा हुआ था पत्र में कि अब दादी नहीं रही, दादी माँ चली गई, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। अर्थात लेखक को यह समाचार पढ़ के खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में ही दादी माँ नहीं रही। इसी के साथ ये छोटी सी कहानी थी, ये पूरी हो जाती है। धन्यवाद।